हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। रेशियो का दूसरा शिफ्ट चल रहा है। पिछले वीडियो में सवाल नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज के वीडियो में सवाल नंबर 8 से शुरू करते हैं। कह रहा 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक और 13.5 0.24 के बीच माध्य अनुपातिक का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों का तीसरा अनुपात निकालते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, जैसे ए बी का तीसरा अनुपात निकालना है तो बी स्क्वायर बटा ए। तो उसी तरह से यहाँ भी कर देंगे। 0.8 का स्क्वायर करें यानी 0.8 गुना 0.8 बट्टा 0.4। तो ये कट जाएगा दो बार में, गुना करने के बाद ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, अब इन दोनों का माध्य अनुपात निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, √अंडर 13.5 गुना 0.24। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल करना होगा, या तो गुना करके कर लीजिए या नहीं तो उससे अच्छा है 135 है, ये इसको तोड़ेंगे 9 गुना 1.5 में, और ये 0.26 पहले से है 24। ठीक है, तो ये 9 गुना, देखिए इन दोनों को गुना करना है तो 24 है, 24 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। अब इन दोनों का वर्गमूल लेना है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 0.6, तो यह हो जाएगा 1.8। अब इसका और इसका अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा 1.6 अनुपात 1.8। तो ये दशमलव समाप्त हो जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 अट्ठा 16, 2 नमा 18, यानी 8:9 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 4.8 और इसके बीच का माध्य अनुपातिक और इन दोनों के तीसरे अनुपातिक का अनुपात क्या है। तो इन दोनों का माध्य अनुपात निकालते हैं, √अंडर 4.8 गुना 10.8। क्या हो जाएगा, इसको तोड़ते हैं जरा। देखिए 16, ये होता क्या है कि जैसे इस संख्या के बीच से एक वर्ग संख्या बाहर निकालेंगे, जैसे 48 है तो 16 एक वर्ग संख्या है, बचा क्या, इससे 16 बाहर आ गया तो क्या बचा 0.3। ठीक है, और गुना है 108 यानी 10.8। 16 तो वर्ग संख्या हो गया, अब ये दोनों को गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 324। एक दशमलव यहाँ है, एक दशमलव यहाँ, तो दो अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। 16 का वर्गमूल, ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा कितना 18 यानी 1.8। तो 18 चौके 72, 7.2 इसका आया माध्य अनुपातिक। अब इसका निकालते हैं तीसरा अनुपातिक। तो 2.4 गुना 2.4 बट्टा 0.4। तो ये कितना होगा, 6 बार में कटेगा, 24 छके 24 या 72 दुना 144, यानी हो जाएगा 14.4। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, 7.2 बट्टा 14.4। इसको कटाएंगे तो एक बार में, दो बार में, यानी 1:2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इन तीनों का चौथा अनुपात और 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है। पहले इन तीनों का चौथा अनुपात निकालते हैं। चौथा अनुपात निकालने का क्या होता है, जैसे ए बी सी का चौथा अनुपात निकालना है तो बी गुना सी बट्टा ए करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ 18 गुना 6 बट्टा 12, 6 दूना 12, 2 नमा 18, ये आ गया 9। अब कह रहा है 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है 9। 9 बराबर है किसके, 4 और के का तीसरा अनुपात, तो इन दोनों का तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा के स्क्वायर बट्टा 4। ठीक है, 4 को इस तरफ लाते हैं लेफ्ट साइड, तो ये 36 बराबर के स्क्वायर। के का मान कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, यदि P 3 और 9 का तीसरा अनुपातिक है, ठीक है, P जो है ये इन दोनों का तीसरा अनुपातिक है, तो 6P और 4 का चौथा अनुपातिक क्या होगा, यानी P का मान यहाँ से निकाल के यहाँ देना है। तो यहाँ क्या आएगा, P इन दोनों का तीसरा अनुपातिक यानी P बराबर 3 और 9 का तीसरा अनुपातिक क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी 9 गुना 9 बट्टा 3, 3 से कट जाएगा, P का मान आ गया 27। ठीक है, अब यहाँ पर 6 है, P का मान 27 हो, और 4, इन तीनों का चौथा अनुपातिक पूछ रहा है। तो चौथा अनुपातिक लास्ट वाला दोनों गुना करते हैं, यानी 27 गुना 4 बट्टा 6। तो ये कटेगा 3 दूना 6, 3 नमा 27, 2 से 2 दूना 4, यानी 18 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इन दोनों के बीच माध्य अनुपातिक और इन दोनों के तीसरे अनुपातिक में क्या अंतर है। तो पहले इन दोनों का माध्य अनुपातिक निकालते हैं, √अंडर 1.8 गुना 3.2। तो कितना होगा, इससे एक वर्ग संख्या इधर कर लेते हैं, यानी 9 बच जाएगा 0.2 गुना 3.2। तो ठीक है, 9 का वर्ग
9 हो गया गुना, इन दोनों को गुना करेंगे तो 6.4, 6.4 नहीं होगा, 0.64 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 अंक से पहले यहाँ पर दशमलव, एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ है, तो ये 9 का 3 बार आएगा, 64 का 8, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट भी लगाएंगे, तो यह हो जाएगा 2.4, ठीक है। अब यहाँ तीसरा अनुपातिक निकालना है, क्या हो जाएगा, 3 गुना 3/5 यानी 9/5, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा। अब इसमें और इसमें अंतर पूछ रहा है, तो 24 और 18 का अंतर कितना होता है, 6, ठीक है, लेकिन पॉइंट लगा हो तो 0.6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इतना कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको यहीं पर समझ जाना है कि यहाँ पर एक संख्या कॉमन है 9, ठीक है, उसके बाद बचा क्या, 0.2 बचा। अब 0.2 को ये 3.2 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर कर लेंगे संख्या, यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। देखिए इन तीनों का चौथा अनुपात जो आएगा वो इन दोनों के तीसरे अनुपात के बराबर है। तो पहले हम इन तीनों का चौथा अनुपात निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 18 गुना 6 108, 108 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 9, यानी चौथा अनुपात 9 आ गया। अब ये बराबर है इन दोनों के तीसरे अनुपात के, यानी 6 का स्क्वायर 6 गुना 6/k, तो के का मान कितना होगा, 6 जाएगा 36, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे 4, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चौथा अनुपात निकालना तो 18 गुना 6/12 करके निकाल सकते हैं, नहीं तो ये छोटा छोटा और इजी डाटा है, तो इसको मन में ही कैलकुलेशन करके लिख देंगे। और यहाँ भी एकदम छोटा डाटा है, इसको भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ा है। यदि P 8 और 20 का तीसरा अनुपातिक है, इन दोनों का तीसरा अनुपातिक क्या है, P, तो और है Q 3, 5, 24 का चौथा अनुपातिक है, ठीक है, इन तीनों का चौथा अनुपातिक Q है, तो 2P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले P का मान निकालते हैं, P बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का तीसरा अनुपात है, यानी 20 गुना 20/8, तो 20 गुना 20 कितना हो जाता है, 400, 400 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 50, P का मान 50 आ गया। Q का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इन तीनों का चौथा अनुपात निकालना, 24 गुना 5 करेंगे 120, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 40, यानी Q आ गया 40। अब जो पूछ रहा है 2P प्लस Q, तो 2 गुना P का मान यहाँ पर कितना है 50 प्लस Q का मान है 40, यानी टोटल मिला के 50 गुना 100 और 40, 140 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, यदि x 12.8 और 64.8 के बीच का माध्य अनुपातिक है और y इन दोनों का तीसरा अनुपातिक है, तो इतना किसके बराबर है, ठीक है, x जो है इन दोनों का माध्य अनुपातिक है, तो निकालते हैं x का मान, √12.8 गुना 64.8, तो ये जो 12.8 है इसको तोड़ देते हैं, एक वर्ग संख्या इससे बाहर करते हैं, कितना हो जाएगा 64, 64 अलग लिखते हैं, बचा कितना 0.2, ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 128, यानी 12.8 ही आएगा। अब बचा हमारे पास 64.8, तो ये हो गया 64 गुना, इन दोनों को करते हैं, कितना हो जाएगा ये 6 दूना 12, 96, 12 96, लेकिन एक अंक के पहले यहाँ दशमलव है, एक अंक के पहले, यानी 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लगेगा। 64 का वर्गमूल 8 और इसका वर्गमूल 3.6, ठीक है, 36 का स्क्वायर होता है 1296। एक्स का मान निकल गया, वाई का मान निकलते हैं, इन दोनों का तीसरा अनुपातिक है वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 57.6 गुना 57.6/38.4, इसको कटाएंगे, देखिए पॉइंट से ख़त्म हो गया, तो ये कितना बार में कटेगा, 192 से कटाते हैं, 192 दूना 192 दिया, ठीक है, और ये 2 से कटा देते हैं इसको, 28 8 यानी 288, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 दो 26, 2 8 3 दूना 6 2 8, 864, एक अंक के पहले दशमलव देंगे, ये y का मान आया। अब पूछ रहा है हमारे पास 2x अनुपात y, यानी 2x और y का मान निकालना है, तो 2 गुना x का मान कितना है, यहाँ से 36 गुना 8 करेंगे तो 36 गुना 8 करना है ना, 240 और 48 यानी 288, एक अंक के पहले, यानी 28.8 यहाँ हो गया, तो 28.8 नीचे हो गया 86.4,
इसको कटाते हैं, 144 से 2 बार में कटेगा, 144 6 बार में कटेगा, ठीक है। और 2 से 3 बार में, यानी 2/3। तो 2:3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।